आप लोगों की तरह ना मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी अपनी गहरी काली झाइयों से। लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी डाइट को बहुत अच्छा करके अपने चेहरे से झाइयों को ठीक किया है। झाइयाँ होने के ना मल्टीपल रीज़न्स हैं। आज मैं एक चीज़ ऐसी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो आपके इन रीज़न्स को ख़त्म करेगा। जैसे विटामिन B12 की कमी का होना, इससे भी झाइयाँ होती हैं। बॉडी में आयरन की कमी का होना, बॉडी में इन्फ्लेमेशन का होना, हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होना। इस गर्मी में एक चीज़ ऐसी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो आपके त्रिदोष तक को बैलेंस करेगा, आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करेगा, B12 की कमी को ख़त्म करेगा और आयरन की कमी को पूरा करेगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर सारा दिन में एक बार इस चीज़ को ले लेते हो तो आप अपने चेहरे से झाइयों को बहुत जल्दी ठीक कर पाओगे। गर्मियों के लिए बेस्ट चीज़ है क्योंकि गर्मियों में हम ऐसा होता है कि डाइट को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं। सर्दियों में तो हम बहुत अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, लेकिन गर्मियों में भी मैं वही चीज़ लेती हूँ लेकिन थोड़ा-सा चेंज कर देती हूँ। खाने को रोकना नहीं है, खाने को सिर्फ़ आपने बदलना है मौसम के हिसाब से। अगर आप मौसम के हिसाब से चलोगे ना, तो आप अपनी हेल्थ को भी ठीक कर पाओगे और अपनी स्किन को, हेयर को भी ठीक कर पाओगे। आज जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है ये खसखस से बने हुए लड्डू। ये आपके विटामिन B12 की कमी को पूरा करेंगे, ये आपके आयरन के लेवल को बढ़ाएँगे जिससे आपके बाल भी बहुत अच्छे हो जाएँगे, आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा। आपके चेहरे से झाइयाँ बहुत जल्दी जाएँगी क्योंकि ये लड्डू आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मुझे भी PCOD रह चुका है, मेरे भी हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस थे। महीने में 4 बार मुझे पीरियड्स आते थे, थायरॉइड रह चुका है और चेहरे पर बहुत ज़्यादा गहरी काली झाइयाँ थी। मैंने अपनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी डाइट से ठीक करा है। अगर हम सर्दियों में इस तरह की कोई डाइट ले रहे हैं और गर्मियाँ आते ही हम ये सोच लेते हैं कि ये चीज़ें हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसमें मैंने वो सारी चीज़ें डाली हैं जो आपकी बॉडी में हीट को नहीं बढ़ाएँगे बल्कि आपके त्रिदोष को बैलेंस करेंगे। तो ये वो लड्डू हैं जिसे आप सारा दिन में एक खा लेते हो और मुझे ऐसा लगता है कि हर लेडीज़ को ये चीज़ लेना चाहिए। इससे आपके पीरियड्स रेगुलर होंगे, आपके चेहरे पर वो चमक आएगी कि आप देखते रह जाओगे। और इसमें एक चीज़ ऐसी है जो आपकी पिगमेंटेशन पर काम करेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और इसे लेना ज़रूर। अगर 10 दिन के लिए भी आप बना कर के रख लेते हो और 10 दिन आप लगातार इसे खा लेते हो, तो आप अपनी हेल्थ में बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखोगे, आप अपने चेहरे पर बहुत अच्छी चमक देखोगे। तो चलिए देरी नहीं करते और इसे बनाना शुरू करते हैं। सर्दियों में हम बहुत अच्छी डाइट ले रहे होते हैं जिससे हमारे चेहरे पर फ़र्क भी दिख रहा होता है, लेकिन गर्मियाँ आते ही हम अपनी डाइट को एक तरह से छोड़ ही देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम गर्मियों में नहीं लेते हैं। तो गर्मियों में भी ना कुछ छोड़ना नहीं है, बस उस डाइट को थोड़ा-सा बदलना है। आज जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, सच में कमाल की है, मैजिक कर देगी आपके चेहरे पर, आपके बालों पर, आपकी हेल्थ पर। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए एक बर्तन ले लेना, गैस को थोड़ा धीमा रखना, उसको गर्म करना, 1 चम्मच घी लेना और इसमें आपने डालनी है 4 चम्मच सौंफ। सौंफ में कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। 100 ग्राम मैं इसमें चिरौंजी डालूँगी क्योंकि चिरौंजी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। चिरौंजी में विटामिन C, विटामिन B और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं और पहले के टाइम में इसे प्राकृतिक औषधि कहा जाता था और इसका लेप चेहरे पर भी लगाया जाता था। पिगमेंटेशन के लिए चिरौंजी बहुत अच्छी होती है। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पिगमेंटेशन के लिए तो अच्छे होते ही होते हैं, लेकिन ये साथ में एंटी एजिंग का काम करती है, आपके चेहरे से झुर्रियों को भी हटाएगी, स्किन को टाइट हल्का सा ब्राउन करके इसको भून लेना और इसके बाद हमने इसमें डालनी है खसखस। 100 ग्राम मैं इसमें खसखस डालूंगी। खसखस की एक बात बताऊं, ये ठंडी तासीर की होती है। अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, नींद बहुत कम आती है, तो स्ट्रेस को कम करती है और नींद को बहुत अच्छा करने में हेल्प करती है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है। अगर आपके जोड़ों में या हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो उस दर्द को भी ये कम करेगी। खसखस में कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन और मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। आपको बहुत अच्छी हेल्थ देने के साथ साथ आपकी स्किन की क्वालिटी को बहुत अच्छा करती है। खसखस को डालने से पहले गैस को ऑफ कर देना, बस जो गरम बर्तन होगा ना उसी पर आपको इसको भूनना है, जलाना नहीं है। ये इसी में रोस्ट हो जाएगी और इसके बाद आपने डालना है कटा हुआ नारियल और थोड़ा सा किशमिश। इसको भी बस गरम तवे पर ऐसे ही भूनना है। ये जितनी भी
भी चीज़ें मैंने ऐड करी है स्किन की क्वालिटी के लिए बहुत अच्छी होती है। आपका चेहरा ना काँच की तरह चमकने लगेगा। तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से भून लीजिए। गैस को ऑफ करके और तवे को थोड़ा-सा गरम करके ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसे किसी बर्तन में पलट लेना है। अगेन आपने क्या करना है, 1 चम्मच घी फिर से डालना है और इसमें आपने डालने हैं मखाने। अब ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना ऑप्शनल हैं, अगर आप डाल सकते हो तो डालिए। लेकिन शुरू में जितनी चीज़ें मैंने ऐड करी थी ना, ये ठंडी तासीर की होती हैं और आपकी हेल्थ के लिए यानी कि गर्मियों के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप मखाना भी इसमें ऐड कर लेते हो तो ये भी बोन्स के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है हर लेडीज़ को ना मखाना किसी भी तरीके से खाना चाहिए, क्योंकि 35 के बाद बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगता है अक्सर कर लेडीज़ के। मखाने को भी मैंने 1 चम्मच घी डाल कर के बहुत अच्छे से रोस्ट कर लिया। इसको वापस से किसी एक बर्तन में पलट लूँगी। वैसे तो मैंने जितनी भी चीज़ें ऐड करी हैं ना, सच में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो हार्मोनल हेल्थ से, बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो सारी चीज़ें ऐड करके देखो। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम करीब काली किशमिश को भी भून लिया था और उसके बाद मैंने जो सीड्स हैं वो भी ऐड करूँगी। 6 चम्मच मैंने सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के बीज लिए हैं। इसमें विटामिन ई, ओमेगा 3 और सेलेनियम होता है, जो बहुत अच्छा काम करता है स्किन हेल्थ के लिए, बालों के लिए। 4 चम्मच मैंने करीब कद्दू के बीज लिए हैं। कद्दू के बीज में ज़िंक होता है, जो आपकी स्किन हेल्थ के लिए यानी कि पिगमेंटेशन पर बहुत अच्छा काम करता है। 4 चम्मच ही मैंने इसमें जो पाँचों मगज होते हैं ना, तरबूज, खरबूज के बीज, इसमें विटामिन B12 होता है, तो 4 चम्मच मैंने इनको ऐड करा है। इसके अलावा मैंने कुछ काजू ऐड करे हैं और आधी कटोरी करीब मैंने बादाम ऐड करे हैं। बादाम मैं यहाँ पर मामरा बादाम ले रही हूँ। मामरा बादाम साइज़ में जो बादाम होते हैं उनसे थोड़े से बड़े होते हैं और कहा जाता है ये सबसे अच्छे वाले बादाम होते हैं, थोड़े से महंगे आते हैं। आधी कटोरी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चने, बिना छिलके वाले चने ऐड कर रही हूँ। यह आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। अब सारी चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन करना है और उसके बाद आपने गैस को ऑफ कर देना है। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि पीरियड्स रेगुलर हैं, हमारी हार्मोनल हेल्थ अच्छी नहीं है, चेहरे पर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। एक बार, सिर्फ एक बार अपनी डाइट पर काम कर लो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 15 दिन के लिए काम कर लो, 1 महीने के लिए काम कर लो। अगर आपको 6 महीने लगते हैं, 1 साल लगते हैं, तो उस 1 साल में आप पूरी तरह से लग जाओ। उसके बाद देखना आपको रिज़ल्ट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। मैं कहती हूँ आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे, बस आपने लग कर के अपनी हेल्थ पर, अपनी डाइट पर काम करना है। चलिए 100 ग्राम मैं यहाँ पर बबूल की गोंद ले रही हूँ। बबूल की गोंद एक कोलेजन का काम करती है। आप सप्लीमेंट्स के पीछे भाग रहे हो ना, प्रोटीन का सप्लीमेंट, कोलेजन का सप्लीमेंट, आपको कोई भी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। घर के खाने में वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप एक आर्टिफिशियल चीज़ में ढूंढ रहे हो। तो मैंने 100 ग्राम करीब बबूल को बहुत अच्छे से भून लिया था। ये भुन करके थोड़ी करारी सी और फूल जाती है तो बहुत अच्छी हो जाती है। अब आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को जो मैं दिखा रही हूँ, मखाना, बादाम, काजू, चने और गोंद और सीड्स, इन सबको ना आपने मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। आप चाहे तो दरदरा भी पीस सकते हो, आप चाहे तो महीन करके भी पीस सकते हो। बाकी की चीज़ें जो हमने पॉपी सीड्स यानी कि खसखस है और चिरौंजी है, उसको आपने नहीं पीसना है। अब आपने क्या करना है, एक पैन को गरम करना है, इसमें आपने 1 गिलास करीब पानी डालना है। ये ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ पर खजूर का यूज़ करना चाहते हो तो खजूर ले लीजिए, खजूर को भून लीजिए घी में हल्का सा, उसके बाद उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए और उसके बाद आपने जितनी भी चीज़ें तैयार करी है ना, उसमें मिक्स कर लीजिए। मैं यहाँ पर गुड़ का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास खजूर नहीं है। गुड़ भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ब्लीडिंग देखिए हर महीने हर लेडीज़ को होती है, तो उसके लिए आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आयरन ना अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। अगर आपके अंदर खून की कमी है तो आपका बाल कभी भी झड़ना नहीं रुकेगा, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन कभी भी नहीं जाएगी। तो अपनी डाइट में ना आयरन को ऐड करो और कोई एक चीज़ ऐसी बनाओ जैसे कि मैं आज बना रही हूँ, कि आपने, मैं बताऊँगी आगे कि आपने इसे कैसे खाना है और किसके साथ खाना है। अगर आप सही टाइम पर और सही चीज़ के साथ इन सारी चीज़ों को खाते हो, सही क्वांटिटी में खाते हो, तो ये सच में काम करती है। हमारी दादी नानी हमें ऐसे ही नहीं दिया करती थी, जब बच्चे हुआ करते थे तो वो बनाया करती थी और दिया करती थी। मैं सच बताऊँ मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन कैसे आई, मैंने बच्चा जब मेरे को कंसीव हुआ था उस टाइम भी मैंने कुछ नहीं खाया था और जब मेरी डिलीवरी हो गई थी तब मैंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाई थी।
क्यों नहीं खाई थी उसका एक रीज़न था, शायद मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर नहीं पता है तो फिर कभी हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को खाना चाहिए, ये ऐसे ही दादी नानी ने नहीं बनाई है, कोई ना कोई रीज़न होता था। सारी चीज़ों को ना गुड़ की चाशनी में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना। उसके बाद ये बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाएंगे। लड्डू जितने भी बन जाए बना करके आप इसे करीब 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हो। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते हैं। या तो आप इन्हें मॉर्निंग में नाश्ते के साथ खा सकते हो या फिर दोपहर के खाने के बाद खा सकते हो। दोपहर के खाने के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं सौंफ की चाय के साथ। रात को मैंने सौंफ की चाय भी आपको बताई हुई है और सिनेमन टी भी आप लोगों को बताई हुई है। तो इसे आप नाइट में अपनी सिनेमन टी के साथ या फिर सौंफ की चाय के साथ ले सकते हो। बेस्ट टाइम है। मेरे कहने से ना एक बार इसको बना कर के रख लो और पूरी गर्मी इसे आपने खाना है, कम से कम 3 महीने खा कर के देखो, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएँगे, स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, ओवरऑल आपकी पूरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अगर आप एक लेडी हो और मुझे ऐसा लगता है कि हर लेडीज़ को ना अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपना ध्यान रखोगे ना तो आप मेंटली ठीक रहोगे। आपका मेंटली ठीक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके चेहरे पर छाइयाँ हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस है, तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है ना, वो भी कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। जब हम अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है और फिर जब हमें थोड़े बहुत भी रिज़ल्ट मिलना शुरू होते हैं, फिर हमारा किसी काम में ना करने का मन करता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। इन लड्डू को मैंने बनाना था अपने लिए, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आपने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि गर्मियां आ गई हैं छोड़ देनी है, छोड़ना नहीं है, सिर्फ चेंज करना है। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।